ए की वैल्यू, पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू क्या है? अब सिंपल, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, पाई को जीरो से एक्सरसाइज खत्म हो गया, मेरे को तो पता भी नहीं चला। सो गाइज आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 3.4। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाकी जो सोशल मीडिया हमारा दिया है उसको भी फॉलो कर लेना, थोड़ा मोटिवेशन आता है। तो चलो, अब यहाँ x की वैल्यू इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ क्या है? ये x है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है? x रेस टू 2 माइनस 5x प्लस 5। अब पॉलिनोमियल ऑफ कितना दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, तो जीरो रेस टू 2 माइनस x की वैल्यू क्या दी है? जीरो दिया हुआ है, प्लस 5। अब सिंपल, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, प्लस 5, तो कितना बच गया? ओनली 5। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो कितना आ गया? 5, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 5। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमने बस क्या किया, x की जो वैल्यू दी थी उस जगह पे पुट किया और हमारा आंसर आ गया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ y क्या है? y रेस टू 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 y प्लस 1। अब y के जगह पे पुट करेंगे, कितना दिया हुआ है? 3 अंडर रूट 2। अब हर जगह पे लिखो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2। अब इस y के जगह पे क्या लिखना है? y के जगह पे लिखना है 3 अंडर रूट 2। देखो y जहां जाए वहां मैं लिखते जा रहा हूं, प्लस 1। अब गाइस हम सॉल्व करेंगे, याद रखो 3 का स्क्वायर क्या है? 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये देखो ऐसा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है। और जब भी दो बार रूट है तो ये कैंसिल होके ओनली बचेगा 2। कैसे? चलो ये भी आपको बता देता हूं। देखो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दोनों को एक साथ दिया तो कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या होगा? 2। बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया हुआ है तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैंसिल करके बस वही नंबर बचता है, तो आपने दिमाग में ले सकते हो। बाकी मैंने पूरी चीजें यहाँ बता दी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 किया तो 2 2 सा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। ओके, बट आप डायरेक्ट इतना सब झमेला करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, किसी भी नंबर का अगर किसी भी रूट का स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल होके ओनली वही नंबर बचता है। क्लियर? अब देखो यहाँ फिर से, पहले बाहर वाले नंबर का सब मल्टीप्लाई है, ये सब के सब मल्टीप्लाई है, तो 3 3 जा 9, एंड रूट टू दो बार दिया तो रूट कैंसिल होके ओनली वो एक नंबर बचेगा कि रूट टू कितना? रूट 4, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 का कितना हो जाएगा? 2, आगे प्लस 1। अब देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 1, 18 प्लस 18 माइनस 18 कैंसल, ओनली क्या बचा? 1। तो पी ऑफ 3 अंडर रूट 2, पी ऑफ 3 अंडर रूट 2 क्या आ गया? 1। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं पॉलिनोमियल ऑफ y कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? एकदम सिंपल सा। चलो आगे थर्ड। अब गाइस हमें पहला पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख देते हैं, पी ऑफ m रेस टू 3 प्लस 2m रेस टू 2 माइनस m प्लस 10। क्लियर? अब ध्यान दो अच्छे से, अपने को पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए के जगह पे हम पी ऑफ ए रखेंगे, मतलब ए रखेंगे, मतलब इस m के जगह पे ए रखेंगे, m के जगह पे क्या रखेंगे? ए। देन इसके बाद m के जगह पे माइनस ए रखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके पूछा इक्वल टू कितना है। तो पहले m के जगह हमने कितना रखा? ए रखा, तो हर जगह m के जगह पे ए रखो, ए रेस टू 3, ए रेस टू 2, ए प्लस 10 हो गया। अब देखो गाइस इसमें कुछ हो रहा है? नहीं, इसको ऐसे रखिए कि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, इसका इसका जो पावर है 1 है, तो कुछ हो नहीं सकता, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब आगे पी ऑफ m के जगह पे हमने क्या रखा? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस m के जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस ए, माइनस ए, तो हम जगह माइनस ए रखते हैं। देखो m के जगह माइनस ए का क्यूब प्लस 2, अगेन m के जगह पे माइनस ए का स्क्वायर माइनस, फिर से m के जगह पे माइनस ए प्लस 10। थोड़ा साइन को हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं क्योंकि माइनस दिया था। अब माइनस ए का क्यूब हमेशा माइनस ही होता है, अगर वही स्क्वायर होता तो पॉजिटिव हो जाता, जैसे अब यहाँ करने वाले हम लोग 2। अब माइनस ए का स्क्वायर है
तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस माइनस प्लस, दो माइनस एक साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड प्लस 10। ओके, ये हो गया हमारा पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू। अब ये हो गया सेकंड। अब दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए इक्वल, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है देखो, ए रेस टू 3 प्लस 2 ए रेस टू 2 माइनस ए प्लस 10। इसकी वैल्यू यदि बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दिया हमने। प्लस के बाद पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू, पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू क्या है देखो, ये देखो ध्यान दो, माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब, मैं यहाँ लिखता हूँ चलो, माइनस ए क्यूब। अब देखो इस माइनस प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस माइनस बाजू में, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये देखो प्लस माइनस 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 ए क्यूब। और बाकी सब ये देखो प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 10। ध्यान देना एकदम अच्छे से, देखो माइनस पर यहाँ प्लस था तो इस प्लस माइनस माइनस हो गया, आगे की सभी चीजें सेम। अब इसके अंदर साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में क्या प्लस था, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। ये तो मैंने, ये आजू बाजू में साइन था इसलिए प्लस माइनस माइनस किया, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। एक्चुअली इसका मीनिंग है कि दोनों को प्लस ही कर रहे हैं, इसलिए ये मत सोचना कि हाँ माइनस हो तो अंदर चेंज होना चाहिए, तो ये तो प्लस ही है, तो इसके बाजू में था इसलिए प्लस माइनस माइनस हुआ है, और बाकी सभी साइन सेम, प्लस रखा देखो, देन प्लस रखा, देन प्लस रखा। अब देखे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है क्या, प्लस ए क्यूब ये वाला पहला, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, ओके कैंसिल। देन इसके बाद प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए ये कैंसिल हो गया। देन प्लस 10 कितना हो गया प्लस 20। ओके, तो ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए। ओके, और बहुत लोग इसमें से कॉमन भी निकालते हैं, अब इसको ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, पी 4a⁻² प्लस 20 यहां तक रखोगे तो भी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ 2, मतलब y के जगह पे 2 पुट करना है। नहीं, पहले हम जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिख लेते हैं। लिख लो भाई फटाफट, लिख लिया। अब y के जगह पे 2 रख दिया, 2 y के जगह पे 2 रख दिया, 2 y के जगह पे 2 रख दिया, 2 y के जगह पे 2 रख दिया, 2। ओके, देन अगेन गाइस, अब देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, एंड 5 2 सा कितना होगा 10 होगा, प्लस 7 8 2 सा 16 6 4 सा 24। ओके, अब ये देखो ये दोनों प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 माइनस होगा तो -3 बचेगा। अब गाइस ध्यान दो अच्छे से, अब देखो 16 में से एक साथ भी कर सकते हो, पर मैं जिसको प्रॉब्लम होता है इन चीज़ों को समझने में उसको समझा रहा हूँ। 16 में से 3 को माइनस करोगे तो बचेगा 13 माइनस 24। ओके, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, एंड बिगर नंबर को साइन है माइनस का, ये आंसर क्या आ गया -11। पी ऑफ वाई का आंसर क्या हो गया -11। क्लियर, बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल डाउट नहीं होगा आप लोगों को, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार। बस y के जगह पे हमने क्या किया, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर, देन इसका 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 8 2 16 6 4 24, और बाकी तो चीजें आपको पता है, एकदम सिंपल सा लप्पू सा टॉपिक था। चलो आगे, खत्म हो गया, खत्म हो गया, सच्ची खत्म हो गया कि है क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भाई यहाँ पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, मेरे को तो पता भी नहीं चला, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया।
मेरे ख्याल से सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। प्लीज इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कर दो, फटाक से हम लाएंगे 3.5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।